दोस्तों, टीम इंडिया ने नए साल की शुरुआत एक यादगार जीत के साथ की, लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी एक बार फिर विराट कोहली के नाम रही। वडोदरा के नए कोटांबी स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, लेकिन इस जीत से भी ज्यादा चर्चा विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी और उनके रिकॉर्ड्स की हुई। शतक भले ही पूरा ना हो पाया हो, लेकिन विराट ने अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की कतार में और मजबूती से खड़ा कर दिया। 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई। कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और उस वक्त टीम को संभालने की जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आ गई। नंबर 3 पर उतरते ही विराट ने दिखा दिया कि बड़े लक्ष्य के पीछा करने में उनसे बेहतर कोई नहीं। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को स्थिरता दी और बिना किसी जल्दबाजी के रन जोड़ने शुरू किए। विराट की इस पारी की सबसे खास बात उनका नियंत्रण और आत्मविश्वास था। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद भी रणगति को गिरने नहीं दिया। मैदान के चारों ओर उनके सिग्नेचर शॉट्स देखने को मिले। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और गैप में निकाले गए सिंगल डबल। देखते ही देखते स्कोर बोर्ड पर उनका आंकड़ा 93 तक पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि एक और यादगार शतक आने वाला है। हालांकि किस्मत ने इस बार विराट कोहली से थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। काइल जेमिसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो कैच आउट हो गए। ये वनडे क्रिकेट में लगभग 2 साल बाद पहली बार था जब विराट नर्वस 90s का शिकार बने। इससे पहले साल 2023 में भी ऐसा ही हुआ था और तब भी सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जब विराट 95 रन बनाकर आउट हुए थे। ये संयोग भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। विराट कोहली के वनडे करियर में यह सिर्फ 8वीं बार था जब वो नर्वस 90s में आउट हुए। इतने लंबे और सफल करियर में ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि विराट कितनी बार बड़े स्कोर तक पहुंचे हैं। उनकी इस पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल था और स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर का रहा। यानी ये सिर्फ टिककर खेलने की पारी नहीं थी, बल्कि दबाव में खेली गई एक प्रभावशाली पारी थी। इस पारी को और भी खास बनाता है एक भावनात्मक पहलू। इसी दिन विराट की बेटी वामिका का जन्मदिन था। फैंस को उम्मीद थी कि विराट अपनी बेटी को बर्थडे सेंचुरी का तोहफा देंगे, लेकिन 7 रन से शतक चूक जाने के बावजूद विराट की ये पारी किसी शतक से कम नहीं मानी जा रही। क्रिकेट में हर पारी सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि उसके असर से याद रखी जाती है और ये पारी उसी श्रेणी में आती है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो विराट कोहली ने इस मैच में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 28,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज का बने। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने किया था, लेकिन विराट ने यह मुकाम उनसे कहीं तेज हासिल किया। विराट ने सिर्फ 624 पारियों में 28,000 रन पूरे किए, जबकि सचिन तेंदुलकर को इसके लिए 644 पारियां लगी थीं। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया। जैसे ही विराट ने 42 रन पूरे किए, वो संगकारा के कुल रन आंकड़े को पार कर गए। अब विराट से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 34,000 से ज्यादा रन दर्ज हैं। इस पूरी जीत में गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा का योगदान भी अहम रहा। लेकिन अगर इस मैच को रिकॉर्ड्स और विरासत के नजरिए से देखा जाए तो विराट कोहली की ये पारी हमेशा याद रखी जाएगी। शतक भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन रिकॉर्ड्स, क्लास और असर, तीनों मामलों में विराट कोहली ने साबित कर दिया कि वो आज भी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में क्यों शामिल हैं। विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी और रिकॉर्ड्स के बाद क्रिकेट जगत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों ही महान बल्लेबाजों ने विराट की तारीफ करते हुए कहा कि आज के दौर में विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक युग बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। मैच के बाद सचिन ने कहा, विराट कोहली को खेलते हुए देखना हमेशा खास होता है। जब टीम मुश्किल में हो और बड़ा लक्ष्य सामने हो, तब विराट जिस तरह से पारी को संभालते हैं वो असाधारण है। आज उन्होंने फिर साबित किया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। सचिन ने आगे कहा कि शतक से चूक जाना क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन विराट की पारी का महत्व सिर्फ रन से कहीं ज्यादा था। लोग शतक देखते हैं, लेकिन मैं प्रभाव देखता हूं। विराट की यह पारी भारत की जीत की नींव थी। उन्होंने दबाव को खुद पर लिया और बाकी बल्लेबाजों को खेलने की आजादी दी। ये एक परिपक्व और अनुभवी खिलाड़ी की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने पर सचिन ने विराट की जमकर तारीफ की। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने रन बनाने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि निरंतरता, फिटनेस और मानसिक मजबूती चाहिए।
विराट ने ये मुकाम मुझसे भी तेज हासिल किया, ये दिखाता है कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं और मुझे खुशी है कि ये रिकॉर्ड विराट जैसे खिलाड़ी ने तोड़ा। सचिन ने खास तौर पर विराट की भूख की तारीफ की। इतने साल खेलने के बाद भी विराट की आंखों में वही भूख है। वो हर मैच में कुछ साबित करना चाहते हैं। यही चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं कुमार संकारा की, जिनका रिकॉर्ड विराट ने इस मैच में पीछे छोड़ा। संकारा ने बेहद विनम्रता और खेल भावना के साथ विराट की तारीफ की। अगर मेरा रिकॉर्ड किसी को तोड़ना था तो मुझे खुशी है कि वो विराट कोहली हैं। वो इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनका नाम सचिन जैसे महान खिलाड़ी के साथ लिया जाना पूरी तरह जायज है। संगकारा ने कहा कि विराट की बल्लेबाजी सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सोच का भी कमाल है। विराट हालात को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। वो जानते हैं कब आक्रमण करना है और कब रुकना है। आज की पारी में उन्होंने बिल्कुल यही किया। शुरुआत में संभल कर खेले, फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। नर्वस 90s पर संगकारा ने कहा, नर्वस 90s का मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी असफल रहा। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। विराट का आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उनकी पारी का महत्व इससे कम नहीं हो जाता। संगकारा ने विराट की फिटनेस और लंबे करियर पर भी बात की। इतने साल तक इस स्तर पर खेलते रहना आसान नहीं है। विराट ने अपनी फिटनेस पर जो मेहनत की है वो आज के युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल है। यही वजह है कि वो हर फॉर्मेट में लगातार रन बना रहे हैं। दोनों दिग्गजों ने यह भी माना कि विराट कोहली अब सिर्फ भारतीय क्रिकेट की नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट की धरोहर हैं। सचिन ने कहा, आज जब मैं विराट को खेलते देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वहीं संकारा ने कहा, विराट जैसे खिलाड़ी क्रिकेट को आगे ले जाते हैं। फैंस स्टेडियम इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को खेलते देखना है। दोनों महान खिलाड़ियों ने यह भी स्वीकार किया कि विराट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन बोले, विराट के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। अगर वो इसी तरह फिट और भूखे रहे तो आने वाले सालों में वो और भी बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। संकारा ने भी यही बात दोहराई। विराट का करियर अभी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं है। वो अभी भी सीख रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं। यही सबसे खतरनाक बात है, एक महान खिलाड़ी जो अभी भी बेहतर बनना चाहता है। अंत में दोनों दिग्गजों ने भारत की जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी, लेकिन साफ कहा कि इस मैच की सबसे बड़ी तस्वीर विराट कोहली की पारी और उनका रिकॉर्ड था। शतक भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन सचिन, तेंदुलकर और कुमार संकारा जैसे महान बल्लेबाजों की नजरों में ये पारी शतक से कम नहीं थी। आज जब क्रिकेट इतिहास लिखा जाएगा तो इस मैच को सिर्फ भारत की जीत के लिए नहीं बल्कि विराट कोहली के रिकॉर्ड और महानता के एक और सबूत के रूप में याद किया जाएगा।